उपस्थित है जनपद देवरिया में, और देवरिया में भी एक चुनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ चलने का काम कर रहे हैं और जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुदर्शन चौरसिया जी, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो विगत कई वर्षों से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग कर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी नगर निकाय के चुनाव में अपनी दौड़ लगा रहे हैं और प्रत्याशी बन के जनता के बीच में जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए प्रयासरत हैं। हम मिलते हैं और जानते हैं, प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों के साथ नेताजी का चुनावी भ्रमण चल रहा है और कितना समर्थन मिला है। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल में। कैसे हैं? ठीक है सर, बात करेंगे सर, आप एक प्रत्याशी हैं और अपने नगर पंचायत में भ्रमण करने का काम कर रहे हैं नगर क्षेत्र में। क्या क्या समस्या देखने को आपको मिल रही है? देखिए, देवरिया नगर पालिका के क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। 10 वर्षों से कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ के जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं, चेयरमैन हैं आदरणीय अलका सिंह जी, देवरिया में कहीं कोई काम नहीं हुआ है। ना सड़क कहीं मरम्मत हो रहा है, ना गड्ढा मुक्ति का कोई काम हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 15 दिन 1 महीने में गड्ढा मुक्ति हो जाएगा। आप शहर में घूम के देख लीजिए। मैं जहाँ रहता हूँ देवरिया खास में, भुजौली कॉलोनी में, सारा सड़क एकदम टूटा हुआ है। विगत कई वर्षों से कोई काम नहीं होता है। अभी बरसात था, बरसात में पूरा कचहरी जलमग्न था, राघव नगर जलमग्न था, भुजौली कॉलोनी था, राम गुलाम टोला था। यानी शहर के सारे मोहल्ले, ना कहीं नाली की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है। यानी कि इन समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 नवंबर तक के डेट रखे थे कि सभी प्रदेश के सड़कों को करेंगे गड्ढा मुक्त। क्या सर धरातल पे क्या है? ऐसी कोई बात नहीं, ये सब हवा हवाई है। आप शहर में घूम के देख लीजिए, कहीं कोई गड्ढा मुक्ति का काम हुआ हो तो हमको बता दीजिए। शहर के कहीं किसी कोने में कहीं गड्ढा मुक्ति नहीं हुआ है, सारा सड़क टूटा हुआ है। सर, आप देवरिया नगर पालिका के विकास को किस नजरिए से देखते हैं? अब देखिए, देवरिया के नगर मूलभूत सुविधाओं जो आम पब्लिक को मिलना चाहिए, नदारत है, कहीं कुछ नहीं है। आप साकेत नगर में जाके देखिए, टोटल गड्ढा, एकदम पूरा शहर एकदम जर्जर हो। लोग परेशान हैं, जनता परेशान है। ना कहीं यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, ना सड़क कोई चौड़ाकरण की कोई व्यवस्था है। फुटपाथ पर जितने ठेला व्यवसायी हैं सबको उजाड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। उनकी व्यवस्था पहले कर लेना चाहिए, तब उनको हटाना चाहिए। नहीं, सरकार तो उनके प्रोत्साहन राशि दे रही है कि अगर जो भी ठेला खोमचा वाले लोग हैं, अगर अपने रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं, जिनका रोजगार बंद हो गया कोरोना काल में, उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी ठेले पर जाकर देखिए, कहाँ लगा रहा है, वो कहीं इधर उधर लगा कर अपना जीविका किसी से चला रहा है, यह जान जाइए। यानी कि सर, इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर, राजनीतिक क्षेत्र में कब से हैं? राजनीतिक क्षेत्र मेरा कम से कम 30-35 साल हो गया। लोक दल के जमाने से, आदरणीय मुलायम सिंह के जमाने से। मैं देवरिया में सबसे पहले 1986 में आदरणीय मुलायम सिंह को बुलाकर सिक्का से मैंने तौला। मैं डॉक्टर परवीन निकट, कमला यादव आज मेरे बीच नहीं है, और तभी से मैं उनके दल में हूँ। उनके संघर्षों के साथ हमेशा मैं खड़ा रहा हूँ। देवरिया में जब भी जिसको भी टिकट मिलता है, मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ रहता हूँ। कभी कभी पार्टी विरोधी काम मैं आज तक ना किया हूँ, आना भविष्य में करूँगा। ऐसा पता चला है कि सर आप समाजवादी पार्टी से कई बार आप टिकट की प्रयास किए, लेकिन टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से आपने नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ पाया। मैं हमेशा टिकट मांगता हूँ। टिकट किन्हीं कारणों से मिलते मिलते कट जाता है। अगर इस बार भी हमको टिकट नहीं मिलेगा तो जिसको टिकट मिलेगा मैं उनके साथ तन मन धन से रहूँगा, ईमानदारी से रहूँगा, मैं उनको वोट दिलवाऊँगा। क्या लग रहा है, इतने त्याग और बलिदान के बाद पार्टी आपके ऊपर ध्यान दे रही है? हाँ, इस बार ध्यान देगी। हमको बड़े नेता का आश्वासन मिला है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आश्वासन मिला है कि चौरसिया समाज से हैं, अब पिछड़ा मैं हूँ, इस बार हमको चुनाव लड़ाएंगे लोग। और मैं उसी हिसाब से जितने 23 गांव आए हैं, 2300 गांव में पूरे नगर में कम से कम 4-5 बार मैं भ्रमण कर चुका हूँ, घूम चुका हूँ। और जनता का आभार हमको एकदम पूरा
ये मिल रहा है। सर इतने सारे मुद्दे को आपने बताया कि ये सारे समस्याएं हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर आप यहाँ के अध्यक्ष होते हैं तो कैसा विकास होने वाला है देवरिया नगर पालिका में? कारण देखिए, मैं जमीनी नेता हूँ। मैं 30-35 वर्ष से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस शहर का रहने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि मूलभूत सुविधाओं क्या चाहिए, किसको चाहिए। मैं एकदम हर घर को मैं जानता हूँ, घूमकर हर वार्ड में मैं जानता हूँ। मैं प्रयास करूँगा चुनाव जीतने के बाद कि कहीं से कोई वंचित न रह जाए। मेरे पास 5 साल का समय रहेगा और उस 5 साल में 1 साल 2 साल में मैं पूरे जनता को एकदम उनका ईज मैं जीत लूँगा काम के बल पे। सबसे पहला कार्य कौन सा होगा सर चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि अभी बरसात आ जाएगी, बरसात में मैं जानता हूँ कि कहाँ क्या जरूरी है। जल निकासी की मेन व्यवस्था करना है कि कचहरी में कहीं पानी न लगे, राघवनगर में पानी न लगे, साकेत नगर है, ऐसे बहुत मोहल्ला है जहाँ पानी लग जाती है। तो मैं सबसे पहले उनका समस्याओं का निदान करूँगा। सर आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा देखा जाए, फोन बज रहा है, ऐसा देखा जाए सर समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव को लेकर तो बेहतर ग्राफ नहीं रहा। क्या लगता है सर नगर निकाय के चुनाव में जनता आपके साथ जुड़ पाएगी? एकदम जुटेगी। इसलिए देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जिसको भी टिकट मिलता है सारे लोग साइकिल चुनाव चिन्ह को देखते हैं। वो कौन है, किस जात जाति से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी लोग साइकिल चुनाव पर हमेशा वोट दिए हैं और देंगे लोग। अगर हमको साइकिल चुनाव मिल रहा है तो मैं जानता हूं कि बहुत बड़े अंतर से मैं चुनाव जीतूंगा। इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा दिन से शहर में रहा हूं, जनता के बीच में मैं रहा हूं। हमको हर वर्ग का वोट मिलेगा, कोयरी, कुहार, मल्ला, बीन, मर, सब जितने जातियां हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण ठाकुर का वोट हमको मिलेगा। सर युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? युवाओं का भरपूर समर्थन मेरे साथ, इसलिए कि मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। मैं पार्टी का बहुत सच्चा ईमानदार सिपाही हूँ। हमको ये बताना नहीं है, सारे लोग जानते हैं कि अगर हमको टिकट मिलेगा तो हमारी एक लहर चलेगी। मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। यदि सर समाजवादी फिर से टिकट नहीं देती है तो इसके बाद आपका क्या रुझान होगा? मैं पार्टी में फिर रहूँगा, फिर अगले साल मैं मेहनत करूँगा कि हो सकता है कि 5 साल बाद हमको टिकट मिले। क्या लगता है सर कि वरिष्ठ कार्यकर्ता जो इतना संघर्ष करते हैं, इतना त्याग करते हैं, समाजवादी पार्टी उससे ध्यान देती है? हाँ, हमेशा ध्यान देती है। सर आप तो 35 साल से त्याग दे रहे हैं, तो क्या कहाँ ध्यान दे रही है? नहीं देखिए, किन्हीं कारणों से हो सकता है कि टिकट हमको नहीं मिलता है। हम क्या लगता है सर कि जो पैरासूट से आते हैं प्रत्याशी और तुरंत टिकट पा जाते हैं, ऐसा कुछ मामला है क्या पैरासूट वाले? नहीं, पहले था, लेकिन अब इस चुनाव में कई पैरासूट वालों की जगह नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता को मिले, वो चुनाव हारे या जीते इससे कोई मतलब नहीं है। और जिताऊ प्रत्याशी चाहिए और टिकाऊ प्रत्याशी चाहिए कि जो हार भी जाए तो पार्टी में रहे, नहीं टिकट मिला तभी वो पार्टी में रहे। इसमें हम खरा उतरेंगे। हमको टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिसको मिलेगा उसके साथ तन मन धन से मैं रहूंगा। सर ऐसा कहा जाता है कि चुनाव में बहुत सारे पैसों का खर्च होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कितना बजट आने वाला है चुनाव में? आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव में पैसा कोई मायने नहीं रखता है, यह जान जाइए। आप जनता के दिल को जीतिए, आपका कहीं पैसा नहीं लगेगा। और हमने तो 5 साल 10 साल से इतना काम किए हैं कि हमारा कहीं कोई पैसा नहीं खर्च होगा। जनता खुद अपने खर्च से हमको चुनाव लड़ाएगी। एक सवाल अंत में सर, आखिर चौरसिया जी को जनता क्यों वोट करे देवरिया की? इसलिए कि मैं ईमानदार हूँ। मेरे सामने जो भी लड़ेगा, लड़ाई तो भाजपा और सपा से ही होगा, बीच में कहीं कोई नहीं रहेगा। तो हम चूंकि विगत कई वर्षों से मैं शहर में रहा हूँ, काम किया हूँ, तो जनता हमको हमेशा चाहती है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतूं। सर किस पार्टी के प्रत्याशी से आपको डर लग रहा है कि मुझे हरा सकता है? देखिए, हमारे सामने बीजेपी है। अब बीजेपी से कौन आ रहा है, जो भी आएगा हमारे बराबर का उम्मीदवार नहीं रहेगा, यह जान जाइए। यानी अगर लड़ाई होगी तो आपकी बीजेपी से? हाँ, हमारी लड़ाई बीजेपी से थोड़ा सा डर लग रहा है बस। नहीं, डर नहीं लग रहा है। बीजेपी से ज़्यादा हम काम किए हैं। सरकार भले उनकी है, आज भी मैं काम कराता हूँ, यह जान जाइए।
हर जन जो हमारे पास आए हैं लोग, मैं उनकी मदद किया हूँ, चाहे किसी से मैं काम कराता हूँ, ये जान जाइए। जनता का सर कितना सहयोग मिल रहा है? जनता का सहयोग एकदम हर क्षेत्र में मेरे साथ हैं लोग, बहुत हमको आशीर्वाद दे रहे हैं लोग। सर अपने प्रत्याशी के लिए जनता से क्या अपील करना है? जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि हमारी पार्टी हमेशा गरीबों और दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है, और इस बार जो देवरिया नगर पालिका का क्षेत्र जो विस्तार हुआ है उसमें अधिकतर गांव जो हैं समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, इसलिए इस बार लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी से होने जा रही है। अपने प्रत्याशी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं आज करीब 25 साल से, और जो भी हम करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे, और समाजवादी पार्टी से जो भी चुनाव चिन्ह साइकिल लेकर के नगर के लिए चुनाव लड़ते हैं पालिका के लिए, तो हम उसका समर्थन करेंगे। और सुदर्शन चौरसिया जी करीब 35 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यहाँ के जनता के साथ उनके सुख दुख में हमेशा रहते हैं, तो ज़्यादा चांसेज हैं कि सुदर्शन चौरसिया जी को टिकट मिल सकता है। पार्टी इनको अपना प्रत्याशी या नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बना सकती है। तो जब टिकट इनका फाइनल होता है तो हम जो है जी जान से तन मन धन से काम करेंगे पार्टी के लिए और इनके लिए भी। सर अंत में देवरिया नगर पालिका की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि एक ईमानदार प्रत्याशी को आप वोट दीजिए, स्वच्छ भारत बनाइए, स्वच्छ नगर पालिका बनाइए, और अधिक से अधिक वोट अपना डालिए। चौरसिया समाज सर किधर जा रहा है? चौरसिया समाज, देखिए चौरसिया समाज में बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं बहुत उनके साथ रहा हूँ, मैं काम किया हूँ। चौरसिया समाज टोटल मेरे साथ रहेगी। धन्यवाद सर। तो ये रहे आज हमारे साथ जुड़े सुरेंद्र चौरसिया जी, सुदर्शन चौरसिया जी, जो देवरिया नगर पालिका के समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी हैं, जो विगत कई वर्षों से समाजवादी पार्टी की सेवा करते चले आए हैं और टिकट न मिलने के कारण से अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, लेकिन इस बार प्रयासरत हैं और पार्टी भी इनके कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा को ध्यान देते हुए शायद पार्टी भी इनकी कार्यों को समझे और हो सके तो टिकट से नवाजे और चुनाव लड़ेंगे। तो देखते रहें और नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें, नेताजी कैसे हैं, वाकई में विकास होगा या बदलाव होगा या क्या होने वाला है, नेताजी धरातल पे कितने कार्य करने वाले हैं, नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें।